बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वॉल्ट विटमैन की पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और ये पोएम जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इट वाज इंक्लूडेड इन हिज वॉल्यूम लीव्स ऑफ ग्रास। स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है ये वॉल्ट विटमैन के पोइटिक विजन की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम समझी जाती है, और दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड विदाउट सेक्शंस। अब जो हम पोएम पढ़ेंगे ये सेक्शंस में है। पहले ये विदाउट सेक्शंस पब्लिश हुई थी, और इसका कोई टाइटल भी नहीं था। 1855 में इसका पहला एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का जो है वो पब्लिश हुआ था, और इसमें ये पोएम इंक्लूडेड थी। और फिर उसके बाद दूसरा एडिशन इसका 1856 में पब्लिश हुआ, और इसको एक टाइटल दिया वॉल्ट विटमैन ने। टाइटल क्या था? पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसकी जो इस पोएम को सेक्शंस में 52 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया 1867 में, और फाइनली इसका जो फाइनल एडिशन पब्लिश हुआ 1891 से लेकर 92 के दौरान, इसमें इसका टाइटल जो है वो रखा गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अब हम लोग पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखें, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. I celebrate myself. सेलिब्रेट क्या किया जाता है? खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो पोइट कहता है कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, खुशी मनाता हूँ, यानी कि एंड सिंग माई सेल्फ, और गाता हूँ। एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम, और जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हर एक एटम जिससे मैं बना हूँ, जो मुझसे ताल्लुक़ रखता है, तुम भी उसी से ताल्लुक़ रखते हो, तुम भी उसी से बने हो। पोइट इसमें खुद को दूसरे लोगों के साथ आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो सेल्फ से निकलकर यूनिवर्सल लेवल तक आ जाता है। ठीक है। वो अपने आप को दूसरे लोगों के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करता है। सो वी कैन से इन दीज लाइन्स पोइट हैज़ टॉक्ड अबाउट ब्रदरहुड। फिर वो क्या कहता है कि आई लव and invite my soul. I lean and laugh at my ease, observing a spear of summer grass. तो हमने पिछली उसमें देखा कि वो खुद को दूसरों के साथ आइडेंटिफाई करता है, और वो अज्यूम करता है कि उसके बिलीव्स, उसके आइडियाज़, उसकी सोच जो उसके माइंड में है वही दूसरों में भी पाई जाती है। इस तरह से पोइट क्या करता है? एक फ्रेंडली रैपर्ट कायम करता है खुद में और दूसरों में। और फिर इस सेल्फ अवेयरेंस के बाद और सब इंडिविजुअल्स को एक जैसा अस्यूम करने के बाद वो मज़ीद कहता है कि आई लव एंड इनवाइट माई सोल, यानी कि मैं, वो लव का मतलब होता है वॉन्डरिंग विदाउट एमलेसली वॉन्डरिंग। तो वो कहते हैं मैं घूमता फिरता हूँ और अपनी सोल को भी इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाओ, मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह भी इन्वॉल्व हो जाए इस एक्टिविटी में। I lean and laugh at my ease, observing a spear of summer grass. Spear होते हैं नेज़े, ठीक है। Spear of summer grass, आपने ग्रास के वो देखे होंगे कि वो नोकदार उसके लीव्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं घूमता फिरता हूँ, अपनी सोल को भी इनवाइट करता हूँ, आराम से घूमता फिरता झुकता हूँ, और समर ग्रास के स्पीयर्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ, यानी कि इतना कीनली मैं नेचर को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इवन जो ग्रास के स्पीयर्स हैं, ब्लेड्स हैं, उसको भी मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। यानी वो अपनी सोल को इनवाइट करता है कि नेचर को ऑब्ज़र्व करे, नेचर की बाहों में आराम करे। वो नेचर को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है, इवन ग्रास के ब्लेड्स को भी। अब उसके बाद वो क्या कहता है? माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। कहते हैं मेरी ज़ुबान, मेरे खून का हर एटम इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। कहते हैं मैं भी यहीं पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए, और उनके पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए। ठीक है। यहीं इसी मिट्टी से बने हैं, इसी हवा से, और उनके सारे एटम्स जो हैं वो, उनका जो अकायद हैं वो सारे के सारे बिलीव्स हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है।
यानी कि मैं उसके एंसेस्टर्स की अपने की बात करता है कि उसके एंसेस्टर्स का ब्लड भी इन्हीं एटम्स से बना है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यहाँ पे इस इन लाइंस में ना हम लोग थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टच देखते हैं। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा हो कि मैं यहीं पे पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स जो हैं वो यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पैदा हुए। तो अब वो कहते हैं कि मैं अब 37 ईयर्स का हूँ और अब मुझ पे सेल्फ रियलाइजेशंस के डोर ओपन हो गए। अब मैंने खुद को पहचान लिया। और वो कहता है कि वो 37 साल का है और परफेक्ट हेल्थ में है, ठीक है। एंड होपिंग टू सी इज़ नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सी इज़ नॉट टिल डेथ, कि वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी डेथ तक नहीं रुकूंगा, मेरा ये पैशन जो है ये ख़त्म नहीं होगा, मेरी ये सेहत ऐसी ही रहेगी और मैं जो है वो इतना ही एक्टिव रहूँगा, मेरा पैशन कभी ख़त्म नहीं होगा टिल डेथ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्रीड्स और स्कूल्स को एबियंस में छोड़ दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और रिटायरिंग बैक बाय अ वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, और थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ, वो काफ़ी हैं जो हम लोगों ने ये स्कूल से और क्रीड से जो सीखा है वो काफ़ी, और उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़र्ड, कहता है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे या बुरे पर यकीन रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़र्ड, और मैं खुद को हर ख़तरे में बोलने की इजाज़त देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नेचर अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ बगैर रोक टोक के आगे बढ़ती है, इसी तरह जो है वो मैं भी बगैर रोक टोक के अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ अच्छे बुरे में तमीज़ करना जानता हूँ, और जो है वो अपने आप को हर ख़तरे में बोलने की इजाज़त देता हूँ। अपने आप को मैं खुद में ये पैशन फील करता हूँ कि मैं जो सही और गलत है उसमें तमीज़ कर सकूँ और उस पे के में बोल सकूं। यहाँ हम देखते हैं कि विटमैन बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर को एक टीचर के जैसे समझता है, ठीक है। वो कहता है कि ये जो क्रीड्स हैं हमारे और ये स्कूल्स हैं, इनसे हमें एजुकेशन तो मिलती है लेकिन इनको साइड पे रख दो, ये सारा जो है ना ये तो हमारी एक एजुकेशन होती है, लेकिन एक जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में नेचर रोल प्ले करती है ना, वो इससे कहीं बढ़ के है, ठीक है। ये स्कूल और ये क्रीड्स इनका रोल होता है आपकी पर्सनालिटी की शेपिंग में, लेकिन उसके ख्याल में नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उन डॉगमास को यानी स्कूल और क्रीड को अपने और नेचर के बीच में नहीं आने देना चाहता। वो कहते हैं इसको थोड़ी देर के लिए भुला दो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और नेचर की जो है वो कंपनी में आओ, और ताकि जो है वो आपकी पर्सनालिटी की शेपिंग हो सके, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये तो हैं, लेकिन नेचर का बड़ा रोल होता है इंसान के किरदार की तश्कील में। और जिस चीज़ जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उन चीज़ों की कंपनी में वक्त गुजारना, ये आपकी पर्सनालिटी को बड़ा मोल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स ये पहला सेक्शन था पोएम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला सेक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।